हेलो बच्चा पार्टी। तो एग्जाम्स आ रहे हो, सोच रहे हो कि इतना बड़ा चैप्टर रिवाइज कैसे करें, तो आ जाओ इसको करते हैं सिंप्लीफाई और रिवाइज करते हैं 15 मिनट के अंदर अंदर रैपिडली। पर अब पहला सवाल, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग का मतलब क्या होता है? तो देखो, डेटा यानी इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन कैसी भी हो सकती है, नंबर्स में हो सकती है, फैक्ट्स में हो सकती है, फिगर्स में हो सकती है। तो हमें क्या करना है, इसको कलेक्ट कर लेना है। डन। अब क्या करना है, इसको हैंडल करना है, इसको इन पूरे डेटा को क्या करना, मैनेज करना, इसको डील करना, उसको अरेंज करना सही से, इसी को बोलते हैं डेटा हैंडलिंग। जैसे आपके मार्क्स, आपकी हाइट, टेम्परेचर, वोट, या फिर क्रिकेट तो देखते ही होंगे, क्रिकेट में रन, वोट्स, ये सारी चीजें डेटा हो सकती हैं। इनको प्रॉपरली अरेंज करना, मैनेज करना, डील करना क्या कहलाता है? डेटा हैंडलिंग कहलाता है। राइट बच्चा पार्टी। यानी डेटा हैंडलिंग means collecting, organizing and interpreting data to get useful information, right? समझे डेटा हैंडलिंग क्या होती है? अब डेटा को हैंडल करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। इजी कौन सा तरीका है, राइट? डेटा आपको मिलेगा, आपको उसको प्रॉपरली क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। तो आज हम डेटा को हैंडल करने चलते हैं गोला खाने। तो हम गए थे गोला खाने, वहां पे दो बच्चे थे। ये दोनों जो बच्चे हैं, इन्होंने सोचा कि चलो पता लगाते हैं कि कौन से फ्लेवर का गोला ज्यादातर बच्चों को पसंद है। ठीक है, तो दोनों ने अपनी अपनी कॉपी निकाल ली, कॉपी लेके गए थे। दोनों ने क्या किया, लिखने लगे कि कौन कौन से कलर का गोला ले रहा है, कौन से कलर का गोला खा रहा है। तो दोनों ने कुछ ऐसे अपनी कॉपी में बनाया। अंजलि ने क्या क्या किया, जितने बच्चे आ रहे थे और जिस कलर का गोला मांग रहे थे, उस कलर के गोले की फोटो वो बनाई जा रही थी। रोहन ने क्या किया, रोहन ने अपने पेज पे रेड, ये ब्लू, ऑरेंज और येलो कलर का गोला बना लिया। फिर जितने बच्चे आ रहे थे, अगर वो बॉय है तो बॉय की पिक्चर, अगर वो गर्ल है तो ऐसे गर्ल जैसी पिक्चर वो ड्रॉ कर रहा था, जैसे पता चले कि कितने बॉयज आ रहे हैं, कितने गर्ल्स आ रही हैं गोला खाने के लिए। डन है। तो दोनों ने अपने अलग अलग तरीके से चीजों को हैंडल किया, डेटा को हैंडल किया। अब आते हैं इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप बताओ, विच कलर आइस गोला डू द चिल्ड्रन ईट द मोस्ट? सबसे ज्यादा कौन से कलर का आइस गोला खाया बच्चे ने? तो आ जाओ देखते हैं। तो रोहन के इससे पता चल रहा है कि येलो कलर का गोला सबसे ज्यादा खाया, सबसे ज्यादा लोग हैं। अंजलि के से भी पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा येलो कलर का गोला बिका है, राइट? यानी येलो कलर का गोला सबसे ज्यादा बच्चों ने खाया है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? येलो। अब द लीस्ट, सबसे कम कौन सा खाया? तो ब्लू कलर के गोले में सबसे कम लोग हैं, यहाँ पे ब्लू कलर का गोला सबसे कम है, यानी ब्लू कलर का गोला सबसे कम लोगों ने खाया। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे ब्लू। राइट। हाउ डू यू नो? आपको पता कैसे चला? कैसे पता चला? हमने पिक्चर्स को देखा, और पिक्चर्स के थ्रू जो ग्राफ बनता है उसको क्या कहते हैं? पिक्चर्स के थ्रू जो ग्राफ, जो चीज हमें दिखाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ के थ्रू हमको पता चला है ये बात। आओ आगे चलते हैं और सवाल के आंसर ढूंढते हैं। विच कलर गोला वुड अंजलि एंड रोहन हैव व्हाट? अंजलि और रोहन ने कौन से कलर का गोला खाया होगा? उन दोनों ने भी वही खाया होगा जो ज्यादातर बच्चों को पसंद है, राइट? यानी येलो। येलो आंसर लिख देते हैं, येलो। फिर आता है क्वेश्चन, विच कलर गोला डिड बॉयज ईट द मोस्ट? लड़कों ने कौन से कलर का गोला सबसे ज्यादा खाया? आ जाओ देखते हैं इस पे। तो अंजलि ने जो डेटा को हैंडल किया उसके थ्रू तो हमको पता ही नहीं चल रहा कितने बॉयज हैं कितनी गर्ल्स हैं, लेकिन रोहन के चार्ट से तो हम पता लगा सकते हैं, राइट? तो जहां जहां बॉयज हैं वहां वहां हम ब्लू कर देते हैं। देखो यहाँ पे दो पिक्चर बनी हुई है, एक ऐसे करके है ना, एक में ऐसे करके, नीचे ऐसे ट्राइंगल बना हुआ है। तो ये जो ट्राइंगल वाला है ये गर्ल है, स्कर्ट बनाई है। ओके, तो बॉयज को हम कर देते हैं ब्लू ब्लू कलर के हेड्स। 1 2 3 4। कितने बॉयज? 4 बॉयज। 1 2 3 4। यहाँ भी 4 बॉयज, यहाँ पे 1 2 3 बॉयज, यहाँ पे 1 2 3 4
5 और 6। कितने बॉयज? 6 बॉयज, यानी येलो कलर का गोला सबसे ज्यादा बॉयज ने खाया है ना। तो यहाँ पे वापस से हम क्या लिखेंगे? येलो। डन है। विच कलर गोला डिड गर्ल्स ईट द मोस्ट? लड़कियों ने कौन से कलर का गोला खाया है सबसे ज्यादा? आ जाओ लड़कियों को काउंट करते हैं अब। गर्ल्स 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 1 2 3 4 4, वहां पे सिर्फ 1 1 2 3 4 1 2 3 4। ये तो सब कुछ बराबर है, यानी लड़कियों ने कोई गोला नहीं छोड़ा है, उन्होंने सारे गोले खाए हैं। रेड, ऑरेंज, येलो, तीनों के तीनों। सिर्फ ब्लू में सिर्फ एक लड़की है, यानी हम क्या लिखेंगे? रेड, ऑरेंज और येलो इक्वली। रेड कलर गोला, ऑरेंज और येलो इक्वली, बराबर बराबर खाया है। कितना कितना? 4 4। विच ऑफ द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा डिड यू यूज द आंसर दीज क्वेश्चन एंड व्हाई? कौन से, किसका? आपने रोहन का डेटा को जो उसने हैंडल किया था उसको ज्यादा यूज किया या फिर अंजलि का तरीका? कौन सा तरीका? रोहन का तरीका, राइट। यानी रोहन का तरीका ज्यादा अच्छा था, रोहन का तरीका हमने किया है यूज। देखे, यानी अब समझ में आया डेटा को सही तरीके से हैंडल करना कितना जरूरी है। अब आते हैं हम यहाँ पे बाल मेला में चलते हैं। तो यहाँ पे अंजलि और राहुल, इन सब ने क्या किया है? सबने, सारे बच्चों ने स्टॉल लगाए हुए हैं, स्टॉल लगाए हुए हैं, ठीक है। स्टॉल लगाए हुए हैं अलग अलग खाने की चीजों के। अब अंजलि ने फ्रूट चाट का स्टॉल लगाया है और रोहन ने सैंडविचेस का स्टॉल लगाया है। अब हमें क्या करना है? देखना है कि डे 1 पे कितनी फ्रूट चाट बिकी, डे 2 पे कितनी फ्रूट चाट बिकी, डे 3 पे कितनी फ्रूट चाट बिकी, और ऐसे ही सैंडविचेस, कितने सैंडविचेस सोल्ड हुए हैं वो यहाँ पे पिक्चर्स बनी हुई है। आ जाओ देखते हैं यहाँ पे हमें पूरा कितना आइटम सोल्ड हुआ है, बिका है, वो हमें इस टेबल में फिल करना है। तो आ जाओ, हमें क्या करना पड़ेगा? काउंट करना पड़ेगा। फ्रूट चाट कितने बिके और सैंडविचेस कितने बिके, राइट। हाँ, तो आ गए हैं हम काउंट करने फ्रूट चाट को। 1 2 3 4 5 6 क्या 7, कितने फ्रूट चाट? 7 फ्रूट चाट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 फ्रूट चाट। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फ्रूट चाट। अगर हम काउंट करें तो कितना हो रहा है? 7 8 9 9 9 होता है 18 का 8 और 1 कैरी 1 1 2 28, टोटल 28 फ्रूट चाट बिकी हुई है। यहाँ पे सैंडविचेस देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितना हुआ? 12 हुआ। कहाँ लिखे? यहाँ पे लिखते हैं। डे 2 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितना हुआ? 16 हुआ। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 हुआ है। 6 7 8 8 8 होता है 16 का 6, एक कैरी 1 2 3 और 4 कितना हो गया? 46 46 46 7 12 और 9 कितना हुआ था? 28 और सैंडविचेस कितने बिके? 46 सैंडविचेस बिके। यानी अब हम तैयार हैं आंसर लिखने के लिए। 7 12 और 9 फ्रूट चाट कितने सोल्ड हुए हैं? 28 सैंडविचेस 46, राइट। अब बारी आती है दूसरे टेबल की। अब यहाँ पे भी हमें डेटा को फिल करना है। कैसे करेंगे? डे 1 में कितना सेल हुआ, डे 1 में कितने सैंडविच बिके और कितने चाट बिके। तो चाट बिके हैं 7 और सैंडविच बिके हैं 12। 7 प्लस 12 7 प्लस 12। देन डे 2 में कितना सेल हुआ? डे 2 में 12 फ्रूट चाट और 16 सैंडविचेस। 12 और 16 12 प्लस 16। डे 3 में कितने फ्रूट चाट और कितने सैंडविचेस? 9 और 18। 9 और 18 9 प्लस 18 और इसको यहीं पे मत छोड़ना, इसको करना है हमको ऐड। डन है। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन आता है ऑन विच डे वर द मोस्ट सैंडविचेस सोल्ड। इसका आंसर आपको बच्चा बताना है कमेंट सेक्शन में कि किस दिन, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, किस
दिन सबसे ज्यादा सैंडविच बिके? ऑलराइट, कैसे बताओगे? डेटा को देख के। ओके, तो अब आया आपको डेटा को हैंडल करना कि किस तरीके से हमको डेटा को करना होता है हैंडल। आपको कोई भी डेटा प्रोवाइड किया जाएगा, उसको आपको अच्छी तरीके से क्या करना है, हैंडल करना है। क्वेश्चंस के आंसर उस डेटा में से ढूंढ के निकालने हैं। ऑलराइट, तो इसी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे और हमने कर लिया है पूरे के पूरे चैप्टर को रैपिडली रिवाइज, यानी अब डरने की जरूरत नहीं है। पूरे चैप्टर को आप एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर पूरा का पूरा देखना और एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।